हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 3 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 3B। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट को आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। हमें ना एक इक्वेशन को फ्रेम करना है, बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन है इफ 11 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर द सम बिकम 19। क्या कहा गया है? अगर आप 11 को ऐड करोगे, सर्टेन नंबर मतलब किसी एक नंबर में, वो नंबर हमें नहीं पता कि किस नंबर में 11 को ऐड करना है, तो सम बिकम 19। लेकिन ये पता है कि जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 19 बनेगा। अब वो कह रहा है फ्रेम एन इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। आपको इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड द नंबर, और लास्ट में आपको नंबर भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर ये जो सर्टेन नंबर कहा गया है, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कोई नंबर ना दिया गया हो उसमें हम नंबर को लेट करेंगे। मान लिया जाए कि लेट द नंबर बी एक्स। मान लिया जाए कि नंबर जिसमें हमें 11 को जोड़ के दिखाना है वो एक्चुअली में 11 है। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ शॉर्ट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 11 को जोड़ोगे किसी नंबर में, और वो नंबर हमने लेट किया है क्या? x। तो हमें 11 को जोड़ के दिखाना है x में। तो पहले हम x लिखें, उसमें जोड़ेंगे 11 को, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 11 इज एडेड। प्लस कौन होना है? 11 प्लस होना है, इसलिए प्लस के बाद 11 लिखा। तो x में 11 को प्लस किया, द सम बिकम 19। सम किसे कहते हैं? जो जोड़कर आंसर बनता है। तो आप किसी दो वैल्यू को ऐड करोगे तो आंसर इक्वल में लिखोगे। तो यहाँ पे जो सम है वो इक्वल में क्या लिखा जाना है? 19। ठीक है, ये तो हमारी इक्वेशन फ्रेम हो गई, जो उन्होंने कहा था फ्रेम एन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? x प्लस 11 इज इक्वल टू 19। आप x प्लस 11 लिख लो या 11 प्लस x लिख लो, मीनिंग एक ही है। लेकिन बेटर यह है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा जाए। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा गया है, स्टेटमेंट में क्या है कि 11 को जोड़ना है। जब आपको 11 को जोड़ना है तो आप 11 को प्लस के आगे लिखो। क्वेश्चन है 11 इज एडेड, 11 को जोड़ना है x में, यानी x प्लस 11। और अगर आप 11 प्लस x लिखोगे ना तो उस सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 2 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 2 कर लो, आंसर तो दोनों का 5 ही आएगा। लेकिन सेंटेंस को जो बोलने का वे है वो बदल जाएगा। ये क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा 3 को जोड़ा है 2 में, 3 को जोड़ा है 2 में। और यहां पर क्या है इसका मीनिंग? 3 में 2 को जोड़ा है। दोनों में रीड करने का जो है, रीड किया जिस वे में जाना है वो डिफरेंट है, डिफरेंट वे में रीड किया जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ भी है। ठीक है, तो हमें यहाँ जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसी वे में प्रेजेंट करना है। 11 को ऐड करके दिखाना है x के अंदर, तो x के अंदर ऐड करना है ना, तो x को पहले लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है? क्वेश्चन में फाइंड द नंबर। ये जो नंबर हमने लेट किया था ना x, इसको फाइंड करना है। फाइंड करने वाली चीज को अकेले बनाएंगे तो ये जो प्लस का 11 है ना, ये आगे नंबर के पास चला जाएगा राइट साइड पे। तो x इज इक्वल टू प्लस का 11 जब नंबर के पास जाएगा 19 के पास, तो इसका साइन उधर जाने पे बदल जाएगा। प्लस का 11 उधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा। और फाइनली 19 में से 11 को माइनस करके आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 8। उन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर, तो आप एट लास्ट लिख दो नंबर इज 8। तो वो नंबर जिसमें 11 को जोड़ना था वो एक्चुअली में 8 था, और 11 में जब 8 जुड़ता है तो 19 भी बन जाता है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर ए करना है। अब देखो पार्ट नंबर बी। इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12, वो कह रहा है अगर नंबर को बढ़ा दिया जाए 12,
कौन से नंबर को बढ़ा दिया जाए 12, ये तो बताया नहीं। लास्ट में पूछा है उल्टा कि आप फाइंड करो वो नंबर क्या है। तो सबसे पहला वर्क वही है, मान लिया जाए लेट द नंबर बी एक्स, मान लिया जाए कि जिस नंबर में हमें 12 बढ़ाना है वो कौन है, एक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, लेट तो हमने कर लिया। क्वेश्चन क्या है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कह रहा है नंबर जो है x उसको इंक्रीज कर दो, इंक्रीज का मतलब बढ़ा दो, इसमें कितना बढ़ा दो, 12 को बढ़ा दो, इट बिकम 21। तो जब आप इसमें 12 बढ़ाओगे ना तो आंसर बनेगा, जो आंसर बनेगा वो इक्वल में लिखा जाता है, क्या बन जाएगा 21। तो आंसर को आप दोनों को प्लस करके इक्वल में बताओगे कि आंसर कितना है। ठीक है, तो ये तो आपकी इक्वेशन बन गई। फाइंड द नंबर करना है, नंबर मतलब x, तो x को फाइंड करने के लिए ये जो प्लस का 12 है ये लेफ्ट से हट के राइट पे चला जाएगा, तो इसका साइन बदल जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा, इक्वल लगाएंगे, 21 लिखेंगे और 21 के आगे प्लस का 12 जाएगा जो कि माइनस का 12 हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे। अब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो फाइनली आपको 21 माइनस 12 करके आंसर क्या मिल जाएगा, 9। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड करो नंबर, तो हमारा नंबर आ चुका है, नंबर इज 9। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर बी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। पार्ट नंबर सी, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर। देखो ये क्वेश्चन ना सब्ट्रैक्ट वाला है, और जब भी आप सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन देखोगे तो आपको ना एक रूल याद रखना है। रूल ये है कि जो चीज़ फ्रॉम के बाद होती है, फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन पहले लिखा जाता है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है, ये बात याद रखना। अगर आप ये रूल याद रखेंगे कभी मिस्टेक नहीं होगी। सब्ट्रैक्ट का रूल है फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है। देखो यहाँ पे फ्रॉम वर्ड आपको नजर आएगा, मैं हाईलाइट करता हूँ, क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड है, ये देखो ये लिखा फ्रॉम। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, ए नंबर, कौन सा नंबर वो तो बताया ही नहीं। मैंने बोला है जो फ्रॉम के बाद आता है वो पहले लिखा जाएगा, और हमने देखा कि फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, फ्रॉम के बाद लिखा है ए नंबर, कौन सा नंबर वो तो फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर। अभी हमने प्रीवियस 2 पार्ट में एक बात सीखी थी, जो नंबर हमें फाइंड करना है वो बताया ना जाए तो हम उसकी प्लेस पर वेरिएबल अल्फ़ाबेट मान लेते हैं। तो हमें भी यहाँ क्या करना है, मान लिया जाए लेट द नंबर बी एक्स, मान लिया जाए कि नंबर क्या है एक्स। ठीक है, अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या कहा गया था, आप 8 को माइनस करोगे फ्रॉम ए नंबर, नंबर कौन, x, जिसको हमने x माना है। तो 8 को माइनस करना है x में से, और रूल है फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, तो फ्रॉम के बाद x है तो x को आप लिखो पहले। सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 8 को, तो x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो फ्रॉम वर्ड के बाद नंबर था जिसको हमने x माना था वो तो हमने पहले लिख दिया, और जो पहले वाला था फ्रॉम के पहले वाला वो बाद में आया। बाद वाला पहले आता है, पहले वाला बाद में आता है। ठीक है, वी गेट 18, वी गेट मतलब जब आप इनको माइनस करोगे तो आंसर जो आएगा इक्वल में वो एक्चुअली में 18 आएगा। ठीक है, तो माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन ये एडिशन का नहीं है, सब्ट्रैक्शन का है, और जो चीज़ फ्रॉम के बाद थी उसको हमने पहले लिखा, और जो चीज़ फ्रॉम के पहले थी उसको हमने माइनस के बाद में लिखा। अब ये माइनस का 8 उधर चला जाएगा तो राइट हैंड साइड पे जाके इसके साइन बदल जाएंगे, 18 + 8 हो जाएगा, और आप जब इनको प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 18 + 8 26, तो x की वैल्यू आ जाएगी 26। क्वेश्चन में बोला था फ्रेम एन इक्वेशन, इक्वेशन तो हमने यहाँ लिख ही ली थी, और आगे बोला था फाइंड करो नंबर, तो नंबर आ चुका है, नंबर इज, जो नंबर हमने x माना था वो आ चुका है, नंबर इज 26। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट के सी पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आप एंड में देखोगे ना यही लिखा है फाइंड द नंबर। सारे क्वेश्चंस यही हैं कि आपको हर क्वेश्चन में एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो जब कोई नंबर आपको दिया नहीं है तो आप उसकी प्लेस पे अल्फ़ाबेट मानोगे।
तो सबसे पहला काम तो ये है, फाइंड द नंबर में हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। मान लेंगे कि वो नंबर जो हमें फाइंड करना है वो एक्चुअली में एक्स है, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 1/3 ऑफ नंबर, 1/3। पहले तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, ATQ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3। 1/3 कैसे लिखते हैं, 1 ऊपर 3 नीचे, ये हो गया 1/3। फिर आगे वर्ड आया ऑफ। ऑफ वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ऑफ के आगे क्या लिखा है, नंबर, 1/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया ऑफ, ये हो गया नंबर। व्हेन एडेड टू 1, व्हेन एडेड टू 1 मतलब जब ऐड किया जाएगा 1 में, एडेड टू 1, एडेड टू 1 का मतलब ये जो आपने लिखा है ना, इसको आप ऐड करो, तो इसको ऐड करने के लिए हम इसके पीछे प्लस लगाएंगे, और किसके अंदर इसको ऐड करना है, 1 में ऐड करना है, तो इसको 1 में जोड़कर दिखाया जाएगा, ठीक है ना। क्या कहा है, 1/3 लिखो, तो 1/3 लिख के दिखाया हमने। ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नंबर, नंबर लिख दिया हमने, ठीक है। आप नंबर की प्लेस पे क्या भरोगे, एक्स भरोगे, वो हम बाद में भर देंगे, मैंने आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ऐसे लिख के दिखाया, ठीक है। तो 1/3 ऑफ नंबर को लिखा और ऐड करके दिखाओ 1 में, एडेड टू 1। एडेड टू 1 का मीनिंग होता है आप इस चीज़ को, एडेड टू 1 मीन्स 1 में जोड़ना है, ना कि इसके आगे +1 लगाना है, ठीक है। एडेड टू 1 का मतलब इसको 1 में जोड़ो, ठीक है। तो इसीलिए हमने 1 पीछे लिखा है और उसके अंदर प्लस लगा के इसको जोड़ कर दिखाया है। गिव्स, गिव्स का मतलब जब इन्हें प्लस कर लिया जाएगा तो आंसर आएगा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो नंबर है, ये नंबर हमने एक्स मान रखा है, तो 1 + 1/3 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक। मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 की एक्स से, तो 1 प्लस तो ऐसे ही लिखो आप, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1x/3 इज इक्वल टू 5। देखो इसमें कोई अल्फ़ाबेट x नहीं है, तो इसको बिना अल्फ़ाबेट वाले को बिना अल्फ़ाबेट वाले के पास राइट साइड पे ले आते हैं, तो 1x/3 इधर रह जाएगा और 5 + 1 उधर आके -1 हो जाएगा, तो 1x/3 इज इक्वल टू 5 में से 1 गया 4, 3 डिवाइड से इधर 4 के पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1x = 4 × 3। 1x का मतलब होता है 1 की मल्टीप्लाई x से, तो 1 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर लो आंसर वही आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई x से करने पे आंसर x आएगा। जैसे 1 × 2 करते हैं तो आंसर 2 आ जाता है, 1 × 5 करते हैं तो आंसर 5 आ जाता है, तो 1 × x करेंगे तो आंसर x आ जाएगा, 4 × 3 करेंगे तो 12। तो फाइनली जो नंबर हमने लेट किया था वो आ चुका है। क्वेश्चन में बोला था ना फाइंड करो नंबर, तो नंबर हमने फाइंड कर लिया है, नंबर एक्चुअली में क्या था, 12 था। तो इस तरह से आप ये सेकंड का ए पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पे। पार्ट नंबर बी में सब्ट्रैक्ट वर्ड दिखा, देखो क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट वर्ड है, और मैंने अभी आपको क्वेश्चन 1 के सी पार्ट में बताई थी एक रूल, जब भी सब्ट्रैक्शन वर्ड आए तो एक रूल याद रखें, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है नंबर वो दी नहीं गई है, उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, जैसे कि हमने अभी सारे पार्ट्स में किया था वही सेम वर्क। मान लिया जाए कि जो नंबर फाइंड करना है वो एक्चुअली में एक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट वर्ड आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट वर्ड में रूल है कि फ्रॉम के बाद जो लिखा है ना, फ्रॉम वर्ड देखो ये रहा, दिस इज द फ्रॉम वर्ड, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है वो हम पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाला पहले, फ्रॉम के बाद क्या है 4 टाइम्स नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 टाइम्स, टाइम्स वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4 गुना, 4 गुणा, किसका 4 गुणा, एक नंबर का, कौन सा नंबर, जो हमने x माना, वो कह रहा है फ्रॉम के बाद जो है हमने पहले तो उसको देखा, फ्रॉम के बाद जो दिख रहा था 4 टाइम्स नंबर, ये सबसे पहले लिखा गया, क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट वर्ड था तो माइनस लगाया गया, और जो फ्रॉम के पीछे था 20 इज सब्ट्रैक्टेड, माइनस किसको करना है 20 को, वो आप माइनस के आगे लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख दिया है, और जो फ्रॉम के पीछे था लेफ्ट हैंड पे वो बाद में आया है माइनस के, ठीक है। वी गेट 20, वी गेट 20 का मतलब जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 20। अब सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो नंबर है आपने लेट किया था नंबर x, तो यहाँ पे नंबर हटाओ और नंबर की प्लेस पे x रख दो,
4 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, देखो 4 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो 4 मल्टीप्लाई एक्स विल बी 4x, ठीक है, माइनस 20 इज इक्वल टू 20। इसमें कोई x नहीं है तो इसे राइट हैंड साइड पे 20 के पास लाया जाए तो x वाला अकेले रह जाएगा यहाँ, 20 माइनस 20 इधर आके प्लस 20 हो जाएगा, 20 प्लस 20 बन जाएगा 40 और इधर लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा 4x। 4 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो जब किसी दो वैल्यूज़ के बीच में सिंबल ना हो ना, दो वैल्यू हो या एक वैल्यू एक अल्फ़ाबेट हो, इनके बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 4 मल्टीप्लाई से राइट पर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 40, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई की थी वो राइट पे डिवाइड में हो जाएगी और कट करके 10 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा x का आंसर आया सेकंड के बी पार्ट का वो आ गया 10। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। पार्ट नंबर सी। देखो फाइंड क्या करना है, नंबर। तो सबसे पहला वर्क वही है, मान लिया जाए कि जो नंबर फाइंड किया जाना है लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे 121 इज एडेड, 121 को जोड़ना है, तो 121 को जोड़ना है तो प्लस के बाद लिखा जाएगा 121, जिसको जोड़ना है वो प्लस के आगे लगाओ, जिसमें जोड़ना है वो प्लस के पीछे लगाओ। किस में जोड़ना है, 11 टाइम नंबर, तो यहाँ पर क्या आना है 11 टाइम्स। टाइम्स वर्ड अभी मैंने बी पार्ट में बताया था, जब टाइम्स वर्ड आएगा तो उसकी प्लेस पर मल्टीप्लाई डलेगा नंबर हमें फाइंड करना था जो कि हमने x मान रखा है, ठीक है। इट बिकम का मतलब जब आप ये सब सॉल्व कर लोगे तो आंसर बन जाएगा, बिकम का मतलब आंसर बन जाएगा 132, तो आंसर तो इक्वल में लिखा जाता है, तो बिकम वाला इक्वल में लिखा जाएगा 132। अब नंबर तो हमें x माना गया है तो x भरना है यहाँ, प्लस 121 इज इक्वल टू 132, 11 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 11x हो जाएगा, प्लस 121 इज इक्वल टू 132, इसमें कोई x नहीं है तो इसे राइट साइड पे नंबर के पास लाते हैं, 11x इज इक्वल टू 132 माइनस 121, तो 11x बराबर, इन्हें माइनस किया जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, मतलब इन्हें माइनस करके 11 आएगा। अब 11 और x इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो दो चीज़ों के बीच में ना प्लस दिख रहा है ना माइनस, तो वो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला राइट पर आके डिवाइड हो जाएगा, x इधर रह जाएगा, x इज इक्वल टू 11 डिवाइड 11 और कट करके आंसर 1 आ जाएगा। तो फाइनली जो नंबर हमें फाइंड करना था x वो आ चुका है कितना, 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के सी पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। इसमें भी देखो फाइंड क्या करना है, नंबर। तो सबसे पहला स्टेप तो वही है, फाइंड करना है नंबर, तो लेट द नंबर बी x। मान लिया जाए कि नंबर क्या है, x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाला जाए कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है 5 इज एडेड, 5 को जोड़ना है तो प्लस के आगे लिखना 5, जब 5 को जोड़ना है तो 5 को जोड़ने के लिए प्लस के आगे लगाया जाएगा 5। किस में जोड़ना है, 2a नंबर, 2a नंबर मतलब जो नंबर हमने माना था x, ठीक है। लो जी x लिख दिया हमने, 5 को प्लस करके दिखाया किसके अंदर, नंबर के अंदर जो कि x था, एंड द सम इज डिवाइडेड बाय 8, और वो कह रहा है जो तुम्हारा सम आया उसको डिवाइड करना है 8 से। सम किसे कहते हैं, सम कहते हैं प्लस करके आंसर जो बनता है। आपने अभी प्लस किस किस को किया है, आपने प्लस x और 5 को किया है, तो ये दोनों अल्फ़ाबेट और नंबर ऐड नहीं हो पाएंगे, तो इन्हें जब हम प्लस करेंगे तो आंसर यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। x में 5 जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि x अल्फ़ाबेट है और 5 नंबर, तो 5 और x का सम क्या रहेगा, यही रहेगा। तो ये जो सम आया इसको हम पूरे को डिवाइड करेंगे, डिवाइड के लिए अपॉन लगता है, डिवाइड वर्ड के लिए अपॉन लगाया जाता है, तो हम यहाँ अपॉन लगा रहे हैं, ठीक है। किससे डिवाइड करना है इसे, 8 से, तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो मैं यहाँ पूरे अपॉन में 8 लिख देता हूँ। क्वेश्चन कहा था पहले आप सम निकालो 5 का और x का, तो 5 और x का सम क्या रहेगा, x प्लस 5,
और फिर उसको डिवाइड करेंगे 8 से। तो हमने पूरे आंसर को डिवाइड कर दिया किससे, 8 से। अब वो कह रहा है इफ़ द क्वेश्चन इज 9 एंड देयर इज नो रिमाइंडर, रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, नो रिमाइंडर मीन्स नथिंग इज रिमाइंडर। क्वेश्चन इज 9, क्वेश्चन किसे कहते हैं, जब आप दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हो, जैसे आपने सपोज करो 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप कैसे लिखोगे 8/2, डिवाइड का मतलब अपॉन 2, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 2 कितने जा 8 होता है 4 जा, तो जो आंसर आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट इज 9, मतलब आप इनको जब डिवाइड कर लोगे तो आंसर जो आएगा ना वो इक्वल में लिखो, कितना आएगा 9। अभी हमने 8 को 2 से डिवाइड करा था तो आंसर कहाँ लिखा था, इक्वल में तो लिखा ना। तो इनका भी आंसर जो डिवाइड करके आएगा क्वोशिएंट वो 9 है, वो इक्वल में लिखो। रिमाइंडर कुछ है नहीं तो रिमाइंडर को छोड़ दो। 8 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो x + 5 इधर रह जाएगा, 9 × 8 हो जाएगा, 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, और इधर क्या है x + 5। x को अकेले बनाएंगे 5 इधर माइनस में आ जाएगा, x को अकेले बनाएंगे 72 ऐसे ही, प्लस का 5 उधर आके माइनस का 5 आ जाएगा। तो x = 72 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 67, माइनस करके आंसर कितना आ जाएगा 67। तो क्वेश्चन में बोला था फाइंड करो नंबर, नंबर हमने x मान रखा था, तो फाइनली हमारा आंसर थर्ड के ए पार्ट का कितना आ गया 67। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पे। बी पार्ट में क्या कहा है, देखो इसमें भी फाइंड द नंबर है, तो पहला स्टेप तो वही है कि जो नंबर हमें फाइंड करना है लेट द नंबर बी x, उसको x मान लिया जाए। ठीक है, 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, देखो ये सब्ट्रैक्ट आ गया। अब जब सब्ट्रैक्ट आ गया तो पिछले कई 2 क्वेश्चंस में मैं आपको रूल बता चुका हूँ, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले आएगी। देखो फ्रॉम वर्ड देखो ये रहा, और इसके बाद क्या लिखा है नंबर, तो नंबर हमें पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या लगता है माइनस। अब माइनस वाले क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट वाले में रूल है फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बाद है नंबर, तो नंबर तो x है, x को लिखा जाएगा पहले, और जो पहले चीज थी क्वेश्चन में फ्रॉम के उसको हम पहले ना लिख के बाद में लिखेंगे। 13 पहले दिया था, हम 13 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है एंड द डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 17। डिफरेंस किसे कहते हैं, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सम देखा था, सम किसे कहा था, सम कहा था जो 2 वैल्यूज को ऐड करके आंसर आता है वो सम कहलाता है। अब यहाँ पे सम नहीं है, यहाँ पे है डिफरेंस। डिफरेंस कौन कहलाता है, जब 2 वैल्यूज को माइनस किया जाता है तो जो आंसर बनता है वो डिफरेंस कहलाता है। जैसे सपोज करो 5 और 3 2 नंबर लिए, 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो ये 2 एक्चुअली में क्या है, डिफरेंस है। द डिफरेंस ऑफ 5 and 3 इज 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2 है। इसी तरह यहाँ पर है x और 13 दोनों को क्या किया गया है माइनस, और फिर कहा गया है कि डिफरेंस को डिवाइड करो 17 से। डिफरेंस का मतलब जो इनको माइनस करके आंसर बनेगा उसको डिवाइड करो 17 से। अब इनको माइनस जब हम करने की कोशिश करेंगे तो ये माइनस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट है और एक नंबर है, तो दोनों सेम से लाइक टर्म नहीं है, दोनों में सेम अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, इसलिए माइनस नहीं होंगे। तो डिफरेंस एक्चुअली में क्या रहेगा, डिफरेंस एक्चुअली में यही रहेगा, सेम आंसर बदलेगा नहीं, क्योंकि इनका माइनस हो नहीं पाएगा, तो माइनस करने पे आंसर यही आएगा। और इसी को हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड के लिए अपॉन लगा देते हैं। किससे डिवाइड करना है 17 से, तो अपॉन में क्या लगाएं 17। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, हमने 17 से तो डिवाइड कर दिया पूरे को। द क्वोशिएंट इज 4 एंड देयर इज नो रिमाइंडर। क्वोशिएंट अभी तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में, जब आप 2 वैल्यूज को डिवाइड करते हो तो डिवाइड करके बनने वाला आंसर जो इक्वल में लिखा जाता है वो क्वोशिएंट होता है। क्वोशिएंट इज 4, तो इक्वल में लिख दो 4। रिमाइंडर है नहीं, नो रिमाइंडर, तो अब आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 17 जो था वो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो x - 13 अकेला रह जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई 17 से हो जाएगी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये तो सेम लिखा जाना है, 17 4 जा करोगे तो ये हो जाएगा 68, माइनस का 13 इधर आएगा नंबर के पास, इधर x रह जाएगा, तो माइनस का 13 + 13 हो जाएगा जब अदर साइड पे आएगा। तो फाइनली x का आंसर आ जाएगा 8 + 3 11, 6 + 1 7 and 1 8। तो x का आंसर फाइनली जो हमें थर्ड के बी का मिलेगा वो आ जाएगा 81। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट करने हैं।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 39। अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे वो अलग थे, ये थोड़ा सा उन सबसे अलग है। इसमें बोला है टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। पहले तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। कंसेक्यूटिव वर्ड, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार। लगातार, लगातार का मतलब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे 10 के बाद 3 लगातार जो नंबर आते हैं वो बताओ, तो 10 के बाद 3 वैल्यू कौन सी आती है, 11, 12, 13। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, बिना किसी वैल्यू को स्किप किए, बिना किसी वैल्यू को छोड़े। तो मैंने एक 10 के बाद 3 संख्या लिखी जो बिना छोड़े लिखी हैं, 11, 12, 13, तो ये कंसेक्यूटिव हो गई। अगर मैं बोलूँ इवन लिखो, 10 के बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन लिखो, तो 10 के बाद 3 इवन इंटीजर लिखने हैं बिना छोड़े, तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा, 12, 14, 16, 12, 14 और 16। ये जो है ये 10 के बाद आने वाले नंबर हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार। आप कहेंगे जी लगातार क्यों है ये, इसके बीच में तो 11 रह गया, 13 रह गया। भैया लगातार इसलिए है, मैंने आपसे इवन मांगे थे, तो हमें ऑड को तो देखना ही नहीं। इवन नंबर कौन होते हैं, इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यही तो होते हैं ना। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर कौन से होंगे जो 10 के बाद आते हैं, वो तो 12, 14, 16 ही होंगे, उसमें हमें 11 और 13 तो लेने ही नहीं, ठीक है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार, बिना कोई वैल्यू को छोड़े, ठीक है। यहाँ पर बोला है द सम, सम करना है, सम मीन्स प्लस करना है। किनको प्लस करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को। कौन से 2 इंटीजर्स, ये तो बताया नहीं, इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं भैया, कौन से 2 इंटीजर जोड़े जाएं ये नहीं बता रहा वो। तो हमें यहाँ क्या करना है, मान लिया जाए लेट फर्स्ट इंटीजर बी, मान लिया जाए कि जो 2 इंटीजर है उनमें से पहला इंटीजर कौन है, x। अब दूसरा इंटीजर जो है ना वो आपको कैसे लिखना है, लेट सेकेंड इंटीजर बी x + 1, 1 बढ़ा देना है। अब 1 क्यों बढ़ाया भाई, भाई देखो इंटीजर की बात कर रहा है, आपने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस के नंबर भी माइनस के नंबर भी, जो कि एग्जाम्पल दें हम 1, 2, 3, 4, 5। माइनस में अगर देखोगे 0 के पीछे -1, -2, -3, -4, यही तो होते हैं ना, ये सब इंटीजर्स होते हैं। अब इनमें इंटीजर इन्होंने ये तो बताया नहीं कि कौन से वाले इंटीजर लिखने हैं, 2 इंटीजर लो, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार होने चाहिए। अब लगातार 2 इंटीजर कौन से लूँ भैया, 1, 2 लूँ, 2, 3 लूँ लगातार, या 3, 4 लूँ, या 10, 11 लूँ, ये सब लगातार आते हैं, ये सब इंटीजर हैं। तो मैं कौन से वाले लूँ ये बताया नहीं। तो मान लिया जाए कि पहला इंटीजर तो x है और दूसरा इंटीजर एक ज़्यादा लेना है। एक ज़्यादा क्यों लेना है भैया, 10 के बाद कौन सा नंबर आता है बताओ जरा मुझे, 10 के बाद कौन आता है, 11 ही तो आता है ना। तो 10 से 11 कैसे बना, 10 + 1 करके बना 11। अगर मैं आपसे कहूँ 100 के बाद कौन सा नंबर आता है वो बताओ, लगातार लिखने हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, कितने, 2। तो 100 हो गया पहला, तो लगातार 2 लिखने हैं, तो दूसरा कौन होगा, 1 ही तो बड़ा होगा ना, 100 + 1 तभी तो 101 आता है। तो किसी भी नंबर का अगला इंटीजर जब बनाना होता है तो +1 कर दिया जाता है। इसीलिए 5 के बाद 6 आता है। क्यों आता है 5 के बाद 6, क्योंकि 5 में 1 को जोड़ दिया जाता है, तब जाके क्या बनता है, 6। इसीलिए x के बाद जो आएगा वो कौन आएगा, वो 1 बढ़ाकर आएगा। इसलिए मैंने दूसरा इंटीजर क्या लिया, पिछले वाले इंटीजर से 1 बढ़ा लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था सम करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम मीन्स प्लस, पहले और दूसरे को प्लस करो और जोड़ने के बाद सम जो आएगा वो 39 आएगा। यानी इन दोनों का एडिशन करके आंसर 39 है, जिसमें फर्स्ट हमने माना है x और सेकंड हमने लिया है x + 1, एक फालतू, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार लेने हैं, तो 1 बढ़ा दिया, ठीक है, = 39। अब x + x करोगे तो क्या बन जाएगा, 2x + 1 = 39।
अब प्लस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो 2x इज इक्वल टू 39 माइनस 1। तो 2x इज इक्वल टू 39 में से 1 गया 38। 2 और x के बीच में ना प्लस है ना माइनस, तो ये मल्टीप्लाई में है दोनों, उधर डिवाइड में ले आएंगे। तो 38 डिवाइड बाई 2 और इन्हें कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, x की वैल्यू 19 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करने थे, 2 इंटीजर, 2 इंटीजर लिखने हैं। तो पहला इंटीजर हमने क्या माना था, ऊपर x माना था और उसका आंसर 19, ठीक है। दूसरा इंटीजर हमने एक बढ़ा कर लिया था, x प्लस 1 लिया था, जिसका मीनिंग है x हटा के 19 लिया जाए प्लस 1 20। तो क्वेश्चन में बोला था द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 39। ऐसे 2 इंटीजर जो लगातार आते हैं आगे पीछे और उनको जोड़कर क्या है 39। तो हमने वो फाइंड कर लिया, 19 और 20 है वो। अगर आप रफ में जोड़ के देखो 20 और 19 को तो 39 ही आता है, और ये आगे पीछे भी है, 19 के बाद ही तो 20 आता है। तो ये हो गया आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जिनको जोड़ के क्या बनना चाहिए था 39, वो भी बन गया हमारा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 4th का ए पार्ट। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। ये मैं इरेज कर देता हूं यहां से। बी पार्ट, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 58। अब देखो यहां पे भी कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो सीक्वेंस में लगातार आए हैं, मतलब ये नहीं कि बीच में कोई छूट जाए, जैसे अभी हमने ए पार्ट किया था। कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें इवन भी बोला है, पिछले वाले पार्ट में इवन नहीं था, पिछले वाले पार्ट में तो खाली इंटीजर था। और इंटीजर्स क्या होते हैं, सिंपल नंबर 1 2 3 4, चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो। तो उनमें हमने क्या देखा था 1 2 3 4 5 में, कि अगला नंबर बनाने के लिए एक एक बढ़ाया जा रहा था। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आप 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर लेना चाह रहे हो तो मान लो लेट करो फर्स्ट इवन इंटीजर जो है वो तो x है, पहला तो x ही माना जाएगा, ठीक है। यहां भी हमने x माना था, अब भी हम x ही मान रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरा इवन इंटीजर लिखोगे जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब इसके बाद आता हो, जैसे कि 10 के बाद इवन नंबर कौन आता है, 12। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना। 20 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है, जो 20 के बाद 2 के टेबल में आता हो, ऐसा कौन सा नंबर है, 22, है ना। किसी के बाद वाला भी एक एग्जाम्पल ले लो, 50 लिया मैंने, 50 2 के टेबल में आता है, तो इससे अगला नंबर 2 के टेबल में आने वाला कौन होगा, 52, है ना, 52। 8 के बाद कौन आता है 2 के टेबल में, 10। तो हम जितने भी कॉन्जिक्यूटिव लिख रहे हैं, देखो ये मैंने सारे कॉन्जिक्यूटिव तो लिखे, 20 के बाद 2 के टेबल में 22 आता है, 21 नहीं आता, 20 के बाद 21 ही आता है, लेकिन वो इवन नहीं होता, हमें तो इवन लेने हैं। 20 के बाद 22 आता है 2 के टेबल में, 8 के बाद 10 आता है, 6 के बाद 8 आता है, ठीक है ना, 12 के बाद 14 आता है। ये सब मैंने क्या लिखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव लिखे हैं, आगे पीछे हैं ये, और इवन भी है ये। तो हमने सब में एक खास बात देखी, क्या कि जो भी हम अगला इंटीजर बना रहे हैं वो 2 जुड़ के आ रहा है। देख लो ध्यान से, 50 में 2 जोड़ो तो 52 बनेगा। 6 से 8, 6 के बाद 8 ही तो आता है, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 12 के बाद 14, कितना बढ़ गया, 2। 20 के बाद 22 आया, क्यों, क्योंकि 20 में 2 जुड़ गया। तो इवन नंबर्स अगर लिखने हैं कॉन्जिक्यूटिव तो आपको 2 इंक्रीज करना पड़ता है। पिछले वाले में एक एक बढ़ाया था, कॉन्जिक्यूटिव उसमें भी था, कॉन्जिक्यूटिव इसमें भी था, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर था वो, उसमें इवन वर्ड नहीं था, तो एक एक बढ़ रहे थे। इसमें है इवन, इवन नंबर जो है ना एक एक बढ़ के नहीं आते, 2 बढ़ के आते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको इतने सारे दिए, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 ही तो इंक्रीज हो रहा है। तो पिछला वाला अगर x लिया गया है तो इस बार x में 2 जोड़ देना इस बार आप, तो ये दूसरा इंटीजर हो गया इवन वाला। अब क्वेश्चन में कहा था कि सम 58 है, यानी फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर आंसर 58 है, जिसमें फर्स्ट की वैल्यू x आएगी और सेकंड की वैल्यू x प्लस 2 आएगी, और इक्वल में क्या है 58। अब आप x और x ये दोनों अल्फ़ाबेट हैं और वो भी सेम है, तो सेम अल्फ़ाबेट वाले हम प्लस कर सकते हैं। अगर अल्फ़ाबेट डिफरेंट होते हैं तो वो जुड़ नहीं पाते, लेकिन यहाँ तो अल्फ़ाबेट सेम है तो इनको हम जोड़ लेंगे। x में x को जोड़ेंगे ना तो दुगना हो जाएगा, x प्लस x 2x, और ये प्लस 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा।
इक्वल टू 58। अब ये बिना अल्फ़ाबेट वाला इधर ले आएंगे, बिना अल्फ़ाबेट वाले के पास 2x इज इक्वल टू 58 प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। अब 2x इज इक्वल टू 58 में से 2 को माइनस करोगे तो 56 बन जाएगा, 2 माइनस करने पे 56 आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में ले आएंगे, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, कोई साइन ही नहीं था, तो डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई की जगह, और कट होके क्या बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, x इज इक्वल टू 28। अब हम दोनों इंटीजर लिख देंगे। पहला इंटीजर इवन वाला, पहला इवन इंटीजर क्या माना था x, और आंसर आ चुका है 28। ये देखो इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है। दूसरा इंटीजर जो इवन हमने लिया था वो क्या लिया था x प्लस 2, जिसमें हम x की वैल्यू 28 लेंगे, 28 प्लस 2 30, ठीक है। तो क्वेश्चन था 2 इवन इंटीजर बताओ, लगातार होने चाहिए वो, और उनको जोड़कर 58 आए, सम करके देख लो आप। मैंने 2 इंटीजर बना लिए, एक 28 और एक 30, यही तो 2 बनाए। रफ में जोड़ के देखो 28 को और 30 को, 8 5 58 ही आ रहा है। देखो उसने भी कहा था 58 आना चाहिए, हमारा भी 58 आ रहा है, और ये कंसेक्यूटिव भी है, लगातार है। 28 के बाद 29 आता है, लेकिन हमें तो इवन देखने हैं ना। 28 के बाद इवन नंबर 2 के टेबल वाला 29 नहीं होता, 30 होता है, वही आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं ये। तो इस तरह से आप ये 4th का बी पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। पार्ट नंबर सी, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। फिर वही बात आ गई, देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, बस फर्क इतना है कि इवन की जगह इस बार ऑड आए हैं। कितने लेने हैं? 2। मान लिया जाए लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इज x एंड सेकंड ऑड इंटीजर। अब सेकंड ऑड इंटीजर आपके दिमाग में आएगा जी ऑड, ऑड है तो 1 जोड़ दिया जाए, 1 ऑड होता है। कई बच्चे ये गलती करते हैं, ऑड देखा, ओह 1 ऑड होता है, सही बात है 1 तो ऑड ही होता है, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं वो। ये गलती नहीं करनी, ऑड में 1 नहीं जोड़ना, 2 ही जोड़ना है। क्यों 2 जोड़ना है? आप कहेंगे जी 2 तो इवन होता है, पिछले वाले पार्ट में इवन आया था तो हमने उसमें पहला x लिया था और दूसरा 2 जोड़ देते थे x प्लस 2, क्योंकि 2 इवन होता है और इसलिए हम उसमें 2 जोड़ रहे हैं। ऐसा कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था इवन का, इवन के एग्जाम्पल देके कि 20 के बाद कौन सा नंबर 2 के टेबल में आता है इवन, 22, 22 के बाद कौन सा नंबर आता है इवन, 24। तो कितना कितना प्लस हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 2 24, ये बताया था कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ ये मत करना गड़बड़ के ऑड है तो इसमें ऑड प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो, 5 प्लस कर दो, ये गलती नहीं करनी। इसमें भी आपको 2 ही जोड़ना है, x प्लस 1 नहीं आएगा, x प्लस 2 ही आएगा। अब ये क्यों आएगा भाई, इसका भी मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। याद कुछ नहीं करना आपको, सारे कंसेप्ट सीखने हैं। तो प्लस 2 क्यों करना है इसमें, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम ऑड लिख रहे हैं, ऑड के एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो, पहला ऑड नंबर प्लस वाला, जो प्लस के नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर सबसे पहला 1 है जी, ठीक है। अगला ऑड नंबर बताओ जी। 1 के बाद अगर आप रिकॉल करें अपने माइंड में, 1 के बाद क्या आता है 3। हम ऑड की बात कर रहे हैं, वैसे तो 1 के बाद 2 आता है, हम तो सिर्फ ऑड देख रहे हैं। 3 के बाद जो 2 के टेबल में नहीं आता वो ऑड होते हैं 5। 5 के बाद कौन आता है ऑड 7। 7 के बाद ऑड कौन आता है 9, जितने मर्जी लिख लो, 11 13। जरा इनका फर्क देखो भैया, 1 है, 1 के बाद 3 आता है, 1 से 3 बना कैसे, 2 जोड़ने पे, 1 प्लस 2 3, 3 से 5, अगला नंबर 3 के बाद ऑड 5 आता है, ये कॉन्जिक्यूटिव ही है 3 और 5। कितना बढ़ गया, 3 से 5 कैसे बना प्लस 2। 9 से 11 कैसे बना, 9 प्लस 2 11। चाहे इवन लिख लो चाहे ऑड लिख लो, जुड़ना तो 2 ही है। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि क्यों मैंने यहाँ पे प्लस 2 करा, इवन में भी प्लस 2 करा, ऑड में भी प्लस 2 करा, तो क्यों करा वो समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलो हम इसको आगे अभी सॉल्व करते हैं फर्दर। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर हमने माना था x
और कॉन्जिक्यूटिव वर्ड की वजह से इसके जस्ट अगला वाला लिखना था और अगला वाला 2 बढ़ा के लिखा हमने, ठीक है। अब बारी है इनको सम करने की। सम का मतलब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, और वो कह रहा है सम करने पे आंसर 44 आएगा, तो दोनों को प्लस करके इक्वल टू 44 लेंगे। फर्स्ट में क्या भरेंगे? फर्स्ट में हम भरेंगे x, सेकंड में भरेंगे x प्लस 2 इक्वल 44। x और x को जोड़े तो x प्लस x क्या होगा? 2x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। ये अल्फ़ाबेट है और ये बिना अल्फ़ाबेट के है, तो ये प्लस नहीं होंगे। कभी आप 2x प्लस 2 4x बना दें, इसमें अल्फ़ाबेट नहीं है तो इसे बिना अल्फ़ाबेट वाले के पास ले जाओ। 2x इज इक्वल टू 44 प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस करने पे आंसर 42 बनेगा। 2 मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड में, और इन्हें कट कर लिया जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो x का आंसर 21 हो जाएगा। अब हम दोनों इंटीजर लिख लेते हैं। पहला ऑड इंटीजर हमने x लिया था, आंसर हो गया 21। दूसरा ऑड इंटीजर हमने 2 बढ़ा कर लिया था, यानी 21 प्लस 2 23। तो ये वो पहला नंबर है जो ऑड है, और ये वो दूसरा नंबर है जो ऑड है। देखो दोनों लगातार भी हैं। 21 के बाद 23 ही आता है ऑड नंबर, और कोई नंबर बीच में ऑड नहीं होता 21 और 23 के, वो तो इवन होता है, 22 आता है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव भी हैं ये, ऑड भी है ये, और इनका सम कह रहा था वो 44 होना चाहिए। रफ में करके देख लो 21 और 23 को प्लस, आपका आंसर 44 ही आएगा। तो सारी बातें सही हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सी का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, ए पार्ट। ए गर्ल इज 5 ईयर यंगर देन हर ब्रदर। क्वेश्चन अलग है, बहुत ध्यान से सीखे, इतना भारी नहीं है। गारंटी से मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे बहुत इजीली कर पाएंगे। मैथ कोई इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बच्चे इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं, बट जब आप कंसेप्ट सीखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे ये। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है ए गर्ल इज़ 5 ईयर यंगर। पहले तो यंग का मतलब पता होना चाहिए। यंग का मतलब छोटी है, उम्र कम है। जो यंग होते हैं ना उनकी उम्र एज कम होती है। वो कह रहा है लड़की 5 साल, यंग का मतलब छोटी है अपने भाई से। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक गर्ल है और एक बॉय है, लड़की और एक उसका भाई। हमें यहाँ पहचान ये करनी है क्वेश्चन में कि हमें हिंट किसके बारे में दिया गया है, हमें बताया किसके बारे में जा रहा है, उन 2 लोगों में से। यहाँ पे अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सारी जानकारी किसकी दी गई है क्वेश्चन में? लड़की के बारे में दी गई है कि लड़की जो है 5 साल छोटी है अपने भाई से। भाई के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। जो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा उसमें भाई के बारे में कोई जानकारी दी क्वेश्चन में? नहीं दी ना। सारी जानकारी तो गर्ल के बारे में दी गई है। तो जिसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही उस पर्सन की एज आप x मानोगे। तो आपको यहाँ लेट द एज ऑफ किसकी मानोगे बताओ जरा, माइंड में रिकॉल करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या कहा था, x किसकी माननी है? x उसकी एज मानी जाएगी जिसके बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन में दी ही नहीं। सारी जानकारी लड़की के बारे में थी, लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो लेट द एज ऑफ ब्रदर बी x ईयर्स। मान लो कि जो भाई था वो x साल का था, ठीक है। अब हम गर्ल की एज लिख लेते हैं, एज ऑफ गर्ल, या लिख लो सिस्टर, जो उसकी बहन है। एक भाई और एक बहन है ना। सिस्टर की एज के बारे में तो हिंट दे रखा था, वो मुझे मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो खुद बना लूँगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे काफ़ी सारी जानकारी दी है उन्होंने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा था कि लड़की 5 साल छोटी है, जो छोटा होता है उसकी उम्र कम होती है। तो भाई से 5 साल छोटी थी, तो भाई की उम्र लिख के उसमें कम कर दो, कितने साल? 5 साल। तो ये हो गई x माइनस 5 ईयर्स। माइनस क्यों करा? क्योंकि 5 साल वो छोटी थी, तो 5 कम करना है। कई बच्चे इसे 5 माइनस x लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। 5 साल कम है ना, तो 5 साल कम है तो 5 को माइनस करना, आप माइनस के बाद 5 आना चाहिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। सम ऑफ देयर एज इज 23। सम किसे कहते हैं? प्लस। हम यहाँ लिखते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कह रहा है इनकी एजेस का सम। किसकी एज? एक तो सिस्टर की एज और दूसरी ब्रदर की एज।
दोनों की एजेस को जोड़कर कितना है 23, ऐसा क्वेश्चन में कहा। सिस्टर की एज आप यहाँ क्या पुट करोगे, सिस्टर की एज हमने ऊपर बनाई थी अभी x-5 प्लस ब्रदर की एज मानी गई थी x इज इक्वल टू 23। x और x जुड़ के क्या बन जाएंगे 2x, बचेगा -5 इज इक्वल टू 23। ये बिना अल्फ़ाबेट वाला इधर बिना अल्फ़ाबेट वाले के पास जाएगा तो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस होंगे तो ये बन जाएगा 28 और इधर रह जाएगा 2x। x को अकेले बनाने के लिए 2 डिवाइड में लाया जाएगा और इन्हें कट कर लिया जाएगा तो फाइनली 14 आ जाएगा। किसका आंसर, x का। ठीक है, ये x आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द एज ऑफ गर्ल एंड ब्रदर, दोनों की निकालनी है। एज ऑफ गर्ल भी निकालनी है और एज ऑफ ब्रदर भी बतानी है कितनी है, और दोनों हमें पता है। यहाँ ऊपर लिया था ना हमने, देखो भाई की उम्र कितनी थी x, और x का आंसर आ चुका है 14, तो ये हो गए 14 ईयर्स का लड़का है। अब लड़की की बात करें, लड़की क्वेश्चन में कहा था 5 साल छोटी है, ये हमने लिखी भी थी यहाँ एज, क्या लिखी थी x-5, तो x का आंसर क्या है 14, उसमें से 5 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा कितने साल की हो जाएगी वो 9 ईयर्स। तो दोनों की उम्र आ चुकी है, एक 9 साल की थी लड़की और भाई जो था वो 14 साल का था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। ए मैन इज 30 ईयर्स मोर देन एज ऑफ हिज सन। देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो मैन है और एक उसका बेटा है सन, एक आदमी और एक उसका बेटा, 2 लोग हैं। वही कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको 5th के ए पार्ट में बताया। पहले आप ये जानकारी इकट्ठा करो कि इस क्वेश्चन में बताया किसके बारे में गया है और किसके बारे में नहीं बताया गया है, ये 2 बात देखनी है। ठीक है, सारी जानकारी मैन की दी गई है। मैन इज़ 30 ईयर्स मोर देन हिज सन। मैन जो है वो 30 साल बड़ा है अपने बेटे से। सारी जानकारी मैन के बारे में दी जा रही है, बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट द एज ऑफ हिज सन। बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम उसी की एज को लेट करेंगे। ठीक है ना, लेट द एज ऑफ हिज सन बी x ईयर्स। ठीक है, x साल का है बेटा। अब एज ऑफ मैन हम खुद बना लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हिंट दिया था। मैन क्या था, 30 साल बड़ा था अपने बेटे से। बेटे की उम्र हम ले चुके हैं x, उससे बड़ा है ना, तो जो पर्सन बड़ा होता है उसकी एज ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा के लिए क्या कर दो, प्लस कर दो। कितना प्लस कर दो, 30। तो आंसर हो जाएगा x + 30 ईयर्स। ठीक है, अब आगे बोला सम ऑफ देयर एजेस इज 56 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैन की एज प्लस सन की एज, दोनों को प्लस करके कितना आंसर है 56। मैन की एज x + 30 ली गई है, सन की एज x मानी थी इज इक्वल टू 56। x और x जुड़ के बन जाएंगे 2x + 30 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 56। ये 30 बिना अल्फ़ाबेट वाला उधर आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 56 - 30। फिर 2x इज इक्वल टू 56 में से जब 30 को माइनस किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 56 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। फिर 2 डिवाइड में आएगा, 26 डिवाइड बाई 2 और कट होंगे ये, तो आंसर 2 1 जा 2 2 3 जा 13 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई 13। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द एज ऑफ हिज सन। हमें सिर्फ सन की एज बतानी है। किसकी एज, एज ऑफ हिज सन, वो हमने ऊपर देखना है। हमने सन की एज को क्या लिया था x, और x का आंसर है 13, तो फाइनल आंसर हो गया 13 ईयर्स। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you next exercise.